नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत के लोग नई प्रौद्योगिकी अपनाने में किसी से भी पीछे नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ने पर भी संतोष जताया। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता जताई कि अंतरिक्ष क्षेत्र युवाओं को भी काफी प्रिय है। मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी होती है कि आज स्पेस सेक्टर हमारे युवाओं के लिए बहुत फेवरेट बन गया है। कुछ साल पहले तक किसने सोचा होगा कि इस क्षेत्र में स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनियों की संख्या सैकड़ों में हो जाएगी। हमारे जो युवा जीवन में कुछ थ्रिलिंग और एक्साइटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेस सेक्टर एक बेहतरीन ऑप्शन बन रहा है। उन्होंने उत्तराखंड में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय खेलों की भी चर्चा की, जिसमें 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने देवभूमि का एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे काफी खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। इन खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सर्विसेज की टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की भी मैं सराहना करता हूं। हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस सिरसे या आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी, सब ने देश को नई उम्मीदें दी हैं। प्रधानमंत्री ने आगामी बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अब संस्थागत रूप लेता जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में चंबा जिला की अधिकतर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। चंबा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले में अभी भी 160 गांव ऐसे हैं जो सड़क सुविधा से नहीं जुड़े हैं। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश में आबादी देह गांव को सड़क से जोड़ने का काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि चंबा में कूड़ा निष्पादन के लिए जल्द ही कूड़ा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने आज चंबा में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 6 सड़कों के लोकार्पण व शिलान्यास किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को कल 19वीं किश्त जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे जाएंगे। प्रदेश के लगभग 9,90,000 किसानों को ये किश्त जारी की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री कई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। कांगड़ा से भाजपा सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय बजट को युवा, महिला, किसान व गरीब हितैषी करार दिया है। चंबा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये बजट वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में नींव का काम करेगा। भारद्वाज ने कहा कि देश का किसान आत्मनिर्भर हो और आपदा के समय उन्हें पूरी मदद मिले, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। नरेंद्र भाई मोदी ने एक नारा दिया है, एक सपना देखा है और उस सपने को लेके पूरा देश चल पड़ा है कि 2047 में भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ये जो बजट इस बार पेश हुआ है वो विकसित राष्ट्र की दिशा में एक नींव का काम देगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैंने किसान की बात की, किसान के लिए इस बार के बजट में बहुत कुछ दिया गया है। किसान आत्मनिर्भर हो, किसान की फसल के उत्पाद का ठीक से मूल्य बने, किसान को यदि कोई आपदा का सामना करना पड़ जाए उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है। प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी संगठन ने यूपीएस का विरोध किया है। महासंघ की कोर कमेटी की बैठक आज शिमला में हुई, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि यूपीएस ना तो कर्मचारियों के हित में है और ना ही प्रदेश सरकार के लिए सही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन पहले से लागू है, ऐसे में यूपीएस को लागू न किया जाए। महासंघ ने उम्मीद जताई कि आने वाले बजट में प्रदेश सरकार कर्मचारियों की देनदारियों का ध्यान रखेगी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।